इंद्र ने देखा, पहले तो नारायण ने पहनी, उनकी उतरी हुई फिर दुर्वासा जी ने पहनी, और फिर उतरी हुई मेरे को दी है। तो मैं इंद्र हूं, ये उतरी पातरी माला मेरे को देते हैं। उन्होंने वह माला अपना जो हाथी था, गज था, गजेंद्र, उसके गले में डाल दी, उसकी सूंड में डाल दी। अब हाथी जानवर था, माला का महत्व समझता नहीं था, वह माला वह तोड़ के नीचे डाल दी। दुर्वासा मुनि थोड़े से आगे गए और वापस घूम के आ गए कि देखो तो सही इंद्र के गले में वो माला कैसी लगती है। जब वहां आकर देखा, माला का अनादर देखा, क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि और तुरंत श्राप दे दिया कि इंद्र जा, तेरी जिस तू इसका इंद्रासन का घमंड कर रहा है, वह इंद्रासन ही तेरे से छीन लिया जाए, तू श्री क्षय हो जाए, श्रीहीन हो जाए, तेरी श्री चली जाए। असुरों ने जैसे ये समाचार सुने महाराज कि दुर्वासा जी का श्राप लगा है, तुरंत असुरों का आक्रमण हो गया और इंद्र को अपने आसन छोड़ना पड़ा। स्वर्ग पर दानवों का आधिपत्य हो गया। देवता सब मिलकर ब्रह्मा जी के साथ नारायण प्रभु के पास गए और पूछा कि महाराज ऐसा ऐसा सब कुछ हो गया। नारायण प्रभु ने अपनी दिव्य दृष्टि फैलाई और देखा कि तुम्हारी स्त्री पाताल लोक में चली गई है। अब इस समुद्र मंथन करना पड़ेगा, जब वो स्त्री आएगी उससे पहले तुम्हें इंद्रासन प्राप्त नहीं होगा। तो महाराज समुद्र कोई छोटा मोटे वस्तु तो है नहीं, कैसे मथा जाए। नारायण प्रभु ने इसका विधान बताया कि असुरों को साथ लेकर समुद्र मंथन किया जाए। कि महाराज असुर तो हमारे कट्टर दुश्मन हैं, वो कैसे हमारा साथ देंगे। तो नारायण प्रभु ने एक बहुत सुंदर युक्ति बताई कि जिस तरह समय आने पर सर्प को चूहे से दोस्ती करनी पड़ती है, उसी तरह तुमको भी असुरों से मित्रता करनी पड़ेगी। असुरों से मित्रता कैसे होगी कि जैसे एक सेठ जी के यहाँ लकड़ी की पेटी थी, सेठ जी कुछ सामान निकाल रहे थे, उसी समय एक चूहा उसमें घुस गया। चूहे का पीछा करते करते एक सर्प भी उसमें घुस गया। सेठ जी ने वो पेटी बंद कर दी। अब दोनों उसमें, यदि सर्प चूहे को खाता है तो भी मरेगा। तो सर्प बोलता है कि मामा जी राम राम। चूहे ने बड़े आश्चर्य से देखा कि अभी तो ये खाने वाला था और अभी कहता है मामा जी राम राम। कैसे? कि आपको पता नहीं, कल रात सर्पों ने मंत्रणा करी है, और क्योंकि आजकल सर्पों की जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रहने को घर नहीं मिल रहे, और यदि चूहे नहीं रहेंगे तो हमें निवास कैसे मिलेगा, इसलिए आज के बाद हम चूहा नहीं खाएंगे। हम सब ने मंत्रणा कर ली। अब चूहे की जान में जान आ गई। पर मामा जी एक समस्या है, यहां से बाहर कैसे निकलेंगे। चूहा बोलता है भांजे ऐसी क्या चिंता करता है, अभी तेरे मामा के दांत बहुत तेज है। कुतर के उसने एक लकड़ी की पेटी में छिद्र कर दिया और उस द्वार से बाहर आ गया। चूहा बाहर आ गया, सर्प बाहर आया। बाहर आते ही सर्प ने चूहे को गप से निगल लिया। ये न्याय समझाया नारायण प्रभु ने देवताओं। सभी देवता दानवों के पास गए कि अरे भैया राम राम। दानव तुरंत सावधान हो गए, तो कट्टर दुश्मन। लेकिन जब किसी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं देखा तो कुछ आश्वस्त हो गए। देवता बोलते हैं कि भाइयों, तुम भी एक ही बाप के बेटा, हम भी एक ही बाप के बेटा। ये बात तो सही है कि कब तक लड़ाई करते रहेंगे। कि हमारे पास एक युक्ति है, यदि हम समुद्र मंथन करते हैं उसमें से अमृत निकलेगा, तुम भी पीना हम भी पिएंगे, दोनों अमर हो जाएंगे। फिर कितने ही लड़े भिड़े कोई मरने वाला नहीं है,
खूब लड़ाई करो। जो अमृत का नाम सुना, दैत्य प्रसन्न हो गए महाराज, तुरंत तैयार होके आ गए। तो देवता और असुर मिल गए समुद्र मंथन के लिए। सबसे पहले मंदराचल पर्वत को उठाया। गणेश पूजन नहीं किया तो मंदराचल पर्वत धरती में धंस गया। तो भगवान ने अपने हाथ से मंदराचल पर्वत उठाकर रखा। अब भगवान ने कहा रस्सी का प्रबंध करो। तो वासुकी नाग के पास गए, वासुकी नाग से प्रार्थना की। वासुकी नाग ने कहा कि हमें कुछ अमृत का तत्व मिले तो हम समुद्र मंथन को तैयार हैं। उसे भी आश्वासन दिया कि तुझे भी अमृत मिलेगा। अब समस्या ये थी कि नाग के आगे लगे कौन, पीछे लगे कौन। तो नारायण प्रभु ने कहा कि भाई देवताओं, तुम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, इसलिए आपको आगे लगना चाहिए। और दैत्यों से कहा जाओ तुम पीछे जाके लग जाओ। दैत्यों ने कहा कि महाराज समुद्र मंथन हो चाहे मत हो, आगे तो हम ही लगेंगे। अब तो चाहे समुद्र मंथन मत हो, पर आगे तो हम ही लगेंगे। नारायण प्रभु कहते हैं अच्छा भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटा, तुम ही आगे लग जाओ। जाओ जाओ देवताओं, तुम पीछे लग जाओ। अब महाराज समुद्र मंथन होने लगा। ज्यों वासुकी नाग मंदराचल पर्वत से रगड़ने लगा तो गरम गरम फुफकारे मारने लगा, भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी और देवताओं का शरीर, दैत्यों का शरीर जलने लगा, काला पड़ गया। दैत्यों ने मनी मन सोचा कि बड़े बनने में बड़े नुकसान, ये बड़े बाप के बेटा नहीं रहते तो ही अच्छे रहते। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ही था कि सर्वप्रथम कालकूट विषाग्नि निकली। सभी जलचर उससे छटपटाने लगे। देवता घबरा गए। सबने भोले बाबा से प्रार्थना की और भोले बाबा ने उसे अपने कंठ में धारण किया। बोले नीलकंठ महादेव की जय हो। भोले बाबा का नाम नीलकंठ यहीं से हुआ। कथा लंबी है, कुछ सूक्ष्माति सूक्ष्म कर रहा हूं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। जो ही भगवान ने, भोले बाबा ने विष पिया, भगवान का कंठ नीला हुआ, नामकरण नीलकंठ हुआ। दोबारा जब समुद्र मंथन प्रारंभ किया तो कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी ऋषियों को प्रदान की गई। बोला गया कि ऋषि यज्ञ हवन इत्यादि करते हैं, इनको दूध दही घी शहद की आवश्यकता रहती है, पंचगव्य की आवश्यकता रहती है। तो ऋषियों को कामधेनु गाय दी गई। पुनः मंथन हुआ, चंद्रमा प्रकट हुआ। भोले बाबा ने अभी अभी विष पिया है, शीतलता की आवश्यकता है, तो चंद्रमा उनको धारण करा गया। तो भगवान चंद्रमौलेश्वर बन गए। पुनः मंथन हुआ, उच्चेश्रवा घोड़ा निकला जो दैत्यों के राजा बलि ने लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने लिया। पुनः मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकली जो नारायण के कंठ में स्थापित हुई। रंबादिक अप्सराएं निकली जिन्हें स्वर्ग लोक भेज दिया गया। परिजात वृक्ष स्वर्ग में स्थापित हुआ। और अब की बार जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, अचानक बिजली कड़की और ऐसे ही सागर की उस जलराशि के मध्य में श्रीमती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। माँ लक्ष्मी के ऐसे दिव्य सौंदर्य माधुर्य को देखते सब वशीभूत हो गए। तो भगवान नारायण ने कहा कि सब पंक्तिबद्ध होके बैठ जाओ। जिसके गले में ये देवी माला डालेंगी, लक्ष्मी जी उन्हीं की होंगी। एक पंक्ति में देवता, ऋषि, दैत्य सब लाइन लगाकर बैठ गए। पर लक्ष्मी तो नारायण की ही होती है। तो लक्ष्मी मैया ने श्रीमन नारायण के कंठ में वरमाला डाल दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुनः समुद्र मंथन हुआ और अब की बार वारुणी प्रकट हुई जो दानवों ने ग्रहण की। और साक्षात धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर स्वयं प्रकट हुए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय हो। अमृत का कलश जो ही प्रकट हुआ,
तो दैत्यों ने कहा कि अब देर करने की आवश्यकता नहीं है महाराज। झपट्टा मारकर सारे दानव उस अमृत का कलश लेकर भाग गए और सब देवता कहते रह गए, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, ले गए हो, सब देखते ही रह गए। नारायण प्रभु ने कहा कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने तुरंत एक सुंदर मोहिनी का रूप लेकर प्रकट भये और कमल का पुष्प घुमाते हुए, सबके चित्त को चुराते हुए, कमर मटकाते हुए ऐसा दिव्य रूप बनाया कि दैत्य उस रूप को देखते ही मोहित हो गए। उस रूप सुधा को देखकर दैत्य बोले मोहिनी भगवान के सामने आकर कि हे कमल नयनी, आप कौन है, कहां से आई है? हम भाइयों ने ये समुद्र मंथन किया है, हम सब दैत्यों ने मिलकर, जिससे हमने अमृत को प्राप्त कर लिया। मोहिनी भगवान ने कहा कि अच्छा, तो फिर इसका क्या कर रहे हो? दैत्य बोले कि देवी जी, इसके बंटवारे को लेकर हम सब लोग झगड़ रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे कि इसका वितरण कैसे किया जाए। और भगवान की कृपा से आप ठीक अवसर पर आई हैं। अब बंटवारा आपके हाथ से ही होगा। यदि बंटवारा आपके हाथ से हो जाए तो हमारा झगड़ा ही मिट जाएगा। तो क्या ये अमृत आप अपने हाथों से हमें पिलाएंगी? तो भगवान ने पहले तो थोड़ा सा त्याग दिखाया, बोले राम राम, कश्यप बाबा के बेटा हो। कश्यप बाबा का तो मैंने बड़ा नाम सुना है, पर इतने दुष्ट बेटा। सभी देवता दैत्य चिढ़ गए कि हे देवी, हमको मूर्ख दुष्ट क्यों कह रही हो? मोहिनी भगवान बोले कि मूर्ख नहीं कहूं तो क्या कहूं, मेरे बारे में कुछ जानते नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, अभी अभी आए हूं, और इतना अमूल्य ये समुद्र मंथन किया हुआ अमृत मेरे हाथों से यदि मैं इसे लेकर भाग गई तो? अब दैत्य समझ गए कि नहीं नहीं, है तो किसी अच्छे कुल की, क्योंकि त्याग दिखाया कि देवी जी अब यदि अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथ का पिएंगे। मोहिनी भगवान बोलते हैं कि देखो, पिलाने में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो फिर मुझे उलाना नहीं दोगे? कि देवी जी आपकी मर्जी आए, जितना किसी को ज्यादा पिलाओ, किसी का कम, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। इतने में देवता भी आ गए, तो देवताओं से कह दिया कि तुम भी लाइन लगा के बैठ जाओ। मोहिनी भगवान ने दैत्यों से कहा देखो, इसमें मैं देख रही हूं कि गाढ़ा गाढ़ा अमृत तो नीचे बैठा है और ये निरा पानी सा है जो ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा करती हूँ, ये पानी पानी तो जो है इनको देवताओं को पिला देती हूँ, और गाढ़ा गाढ़ा जो अमृत है, देखो इसमें कहने की चातुर्यता देखो, ऊपर ऊपर का पानी तो देवताओं को पिला देती हूँ और नीचे नीचे गाढ़ा अमृत तुमको पिला देती हूँ। शब्द चातुर्य, रूप चातुर्य दोनों से दैत्यों का मन वश में कर लिया। महाराज पंक्तिबद्ध होकर उसको देवताओं को अमृत पान कराने लगे। देवता लोग अमृत पान करने लगे और दैत्य रूप सुधा का पान करने लगे। धीरे 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 सब देवताओं को अमृत पिला दिया। इतने में ही एक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठकर उसने देखा कुछ गड़बड़ है, उसने भी अमृत पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा महाराज नकली है, तुरंत सुदर्शन चक्र से उसका शिरच्छेदन कर दिया। चूंकि अमृत पान कर चुका था इसलिए मरा नहीं। तो राहु और केतु के रूप में आज भी वह सूर्य चंद्रमा को गसता है। अब वो देवता अमृत का कलश लेकर भी अदृश्य हो गए, मोहिनी भगवान भी अदृश्य हो गए। अब दैत्यों को लगा कि ये तो हमारे साथ बड़ी गड़बड़ हो गई। वह मोहिनी कहां गई? अरे अरे, वह तो भैरूपिया विष्णु ही होगा जिसने हमें ठगा है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, देवता अमृत पान कर चुके थे अतः बलशाली हो गए, इसलिए सब दैत्यों को मारकर स्वर्ग से खदेड़ दिया। शुक्राचार्य जी की शरण में आए। शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, इन देवताओं को जो बल मिलता है वह ब्राह्मणों से, यज्ञ आदि अनुष्ठानों से मिलता है। यदि तुम मेरे कहने से चलोगे तो मैं तुम्हें उस स्वर्ग का अधिपति बना दूंगा। तो महाराज शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार
बलि महाराज अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इधर भगवान के मात्र छोटे से रूप में वामन भगवान का अवतार अब होने जा रहा है। कश्यप और अदिति ने किसी जन्म में बड़ी भयंकर तपस्या की थी। भगवान ने उनको अपने स्वयं अवतार लेने का, स्वयं पुत्र बनकर आने का आशीर्वाद दिया था। तो उसी अवतार के रूप में भगवान वामन अंगुल के बटुक वामन रूप में देखे। वामन भगवान अदिति माँ के गर्भ से पैदा भये। तो वामन भगवान का जब यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडलू वामन भगवान को दिया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप जी ने मेखला पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की और भूदेवी ने चरण पादुका भेंट की। आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर जी ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा प्रदान की, बृहस्पति जी ने गायत्री मंत्र फूंक कर यज्ञोपवीत धारण कराया। भिक्षा में जो कुछ मिला वह वामन भगवान ने अपने गुरुदेव बृहस्पति को दिया। अब हमारे बीच में भी वामन भगवान का अवतार होने वाला है, प्रकट होने वाले हैं, तो बीच में थोड़ा जगह दे दीजिए। वामन भगवान का ध्यान करेंगे और बोलिए वामन भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान लेके
पूजा कर सकते हैं क्रमबद्ध, एक एक करके भगवान पूजा करें, एक एक करके। जय हो। द्वार कड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय हो।
शांति 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 सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ओम पुष्पांजलिं आदाय ओम जगनेन जग्रामाय जंता देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः चन्ति देवाः। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि पराशुव अन्नभद्रन्न आशुवः। ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च गृहाणर्घ्यं मया दत्तं देहि मे वाञ्छितं फलम्। रूपं देहि जयं देहि भाग्यं भगवन् देहि मे पुत्र पौत्रान् धनान् देहि सर्वान् कामांश्च देहि मे। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं फलस्यार्घप्रदानेन सफला सन्तु मनोरथः। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिर्त्वां चिन्तयामि परमेश्वर मे प्रसीद। क्षमहु नाथ अपराध मम हे जग के आधार। पुष्पांजलि अर्पण करूं प्रभु आप करो स्वीकार। ठाकुर जी आप करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी हरि नाम संकीर्तन का साथ लेते हुए गुणगान करते हुए भागवत की महारानी की 4 परिक्रमा करेंगे। ओम
दुनिया से भयो तीर सखीर वृंदावन जाऊंगी मेरे उठे फिरे की पीर सखीर वृंदावन जाऊंगी लेते जाना भूल न जाना लेते जाना रे लेते जाना भूल न जाना लेते जाना रे लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा